छात्रों नमस्कार। बारी आ गई एसएससी सीजीएल टायर 1 10 जून 2019 को पूछे गए प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल की जानकारी लेने की। समय कम होता है, इसलिए समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस रीजनिंग के सेट का पहला प्रश्न देखिए। एक सेट आपके सामने दिया गया है 17, 12 और 7। इसी सेट जैसा दिए गए विकल्पों में से कौन सा सेट में वही गुण मौजूद है जो इसमें मौजूद है। आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर ऑप्शन ABCD के रूप में कई संख्याएं आई हुई हैं। देखिए इस गुण को, लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, यानी दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर समान है, जो आपको ऑप्शन नंबर C यानी 15 और 19 और 23 में मिलेगा। इसके बीच भी आप देखेंगे +4 और यहाँ +4, यानी अंतर दोनों का सेम है। ऐसा एक में ही गुण मिल रहा है जो ऑप्शन C में मौजूद है। आपको ऑप्शन नंबर C जवाब देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर देखिए। 3, 24 और 7 यह एक सेट है और दिए गए 4 विकल्पों में से ऐसे सेट वाले गुण को आपको पकड़ना है। देखिए 3, 24 और 7 में क्या संबंध है। ये +4 है पहला गुण, और तीसरी संख्या पहली संख्या से निर्मित कैसे होती है, +4 होने से, और पहली संख्या से दूसरी संख्या डिविजिबल है, विभाजित हो जाती है। ऐसा ही गुण आपको मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर A 8, 80 और 12 में। आप देखिए 8, 80 और 12 में पहली संख्या से अंतिम संख्या के निर्माण +4 से हो रही है और पहली संख्या से दूसरा डिविजिबल है, इसलिए दोनों का गुण एक जैसा होता है और इस प्रकार आपको ऑप्शन नंबर A जवाब देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा गौर से देखिए। कुछ 5 शब्द दिए गए, चाइल्ड बच्चा, बाल, मैरिज, देन इन्फेंट, देन एम्प्लॉयमेंट, देन एजुकेशन को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने को कहा गया है। इन्फेंट बिल्कुल शिशु जो जन्म लेता है उस समय, बाल्यावस्था उससे थोड़ा आगे और जाएंगे तो किशोरावस्था, देन युवावस्था, देन बुढ़ापा आदि जो अवस्थाएं हैं बच्चों की, मानवों की। तो सबसे पहले इन 5 में सबसे पहले शिशु इन्फेंट होगा। इन्फेंट के बाद वो चाइल्ड हो जाता है, इन्फेंट से ऊपर की अवस्था हो जाती है चाइल्ड। चाइल्ड के बाद आप देखेंगे अगर कि मैरिज, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। सोचिए इन तीनों में बच्चे का सबसे पहले क्या होगा, विवाह होगा, रोजगार होगा या शिक्षा। पहले उसको शिक्षा मिलेगी, एजुकेशन प्राप्त करेगा वो, फिर उसको रोजगार मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी उसकी, देन उसकी शादी होगी। आप कहेंगे कभी कभी तो शादियाँ एम्प्लॉयमेंट से पहले हो जाती हैं। ऐसा ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। आपके पास यह ऑप्शन सपोर्टेबल है। 3, 1, 5, 4, 2 अर्थात शिशु, तब उसके बाद की अवस्था बाल, उसके बाद की अवस्था हो जाएगी शिक्षा ग्रहण करेगा, रोजगार मिलेगी तो उसका विवाह होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो एनालॉजी का प्रश्न है, आप देख रहे होंगे भूविज्ञान और चट्टान। भूविज्ञान, जियोलॉजी इज रिलेटेड टू रॉक्स। भूविज्ञान के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन होता है। भूगर्भ शास्त्र जो होता है धरती के अंदर के पार्टिकल के अध्ययन करने के लिए, तो उसमें भूविज्ञान में चट्टानों का अध्ययन होता है। तो आप समझ रहे होंगे कोशिका विज्ञान में किसका अध्ययन होगा, कोशिका का। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर B आपको जवाब देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे होंगे, बार्टर एंड कमोडिटीज। बार्टर मीन्स विनिमय, एक्सचेंज करने का, आदान प्रदान करने की प्रथा, और कमोडिटी वस्तु। तो आदान प्रदान किसकी, वस्तु की, बार्टर किसकी, कमोडिटीज़ की। उसी प्रकार कॉरस्पॉन्डेंट किसका, कॉरस्पॉन्ड किसका, लेटर्स का। मेरा कहना है विनिमय वस्तुओं का, तो पत्राचार किसका, पत्र का, जो आपके ऑप्शन नंबर D में मौजूद है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आप ऑप्शन नंबर D देंगे। छठे नंबर क्वेश्चन को देख कर ही पहचान सकते हैं कि यह एम्बेडेड फिगर है। आपको हालांकि दिए गए चारों विकल्पों में से चुनना है, यह भाग्य से A में ही मौजूद है। यह आकृति देखिए ऑप्शन नंबर A में आपको साफ दिखेगा। हाइलाइटेड हिस्से को देखिए, ये त्रिभुजाकार मिला, ये और नीचे वाली आकृति ये जो मोटे हिस्से में अब आप देख रहे हैं, ये वाला जो मोटा हिस्सा देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही इसकी प्रतिबिंबित आकृति को देखकर आप पता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां,
औसत पर आधारित है। मैथमेटिक्स तो आप जानते ही होंगे, ट्रिकी अप्रोच से जानते होंगे। उसने कहा 9 संख्याओं का औसत 40 है, यानी 9 संख्याओं का औसत 40 है, यानी कुल योग उसका 9 गुना 40 यानी 360 हो जाएगा। उसमें से प्रथम 5 का औसत 38, प्रथम 5 का 38 मतलब उसका योग कितना हो जाएगा 5 इंटू 38, इट मीन्स 190। सही है। 5 8 40 के शून्य, बाकी 4 5 दिया 15 4 19, और आखिरी 5 का भी दिया है उसने 50, अंतिम 5 का दे दिया उसने 50, यानी कुल योग हो जाएगा 5 इंटू 50 अर्थात 250। अब इन दोनों का योगफल बताइए कितना हो जाता है। 0 440। देखिए 5 5 10, इसमें एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, संख्याएं हैं 9, और उसी के बारे पूछा भी गया है, तो 5वीं संख्या कौन सी होगी। तो ऑब्वियस है आप 440 माइनस 360 इट मीन्स 80 जवाब देंगे, और 80 ढूंढिए। 7 नंबर के क्वेश्चन में 80 छिपा है ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब आंसर डी देंगे। छात्रों, बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे होंगे, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। इन चारों में किसी एक को छांटना है, विजातीय चुनना है, ऑड मैन करना है। आसान सा प्रश्न है। आप देख रहे होंगे BCD को देखिए, 5 में 3 गया 2, 3 में 2 गया 1, 7 में 4 गया 3। पहली और आखिरी संख्याओं का अंतर बीच में है। 3 में 2 गया 1, 7 में 4 गया 3, 5 में 3 गया 2, लेकिन 9 में 3 जाता है तो 6 होता है, यानी यह विजातीय हो जाता है। आपका आंसर नंबर 8 दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, आप देखिए आपके पास प्रश्न है, एनालॉजी का प्रश्न है। इन दोनों में क्या संबंध। बहुत आसानी से देखा जा सका कि ये 4 और ये 23, ये 7 तो ये 20, ये 9 तो ये 18, और ये 12 तो ये 15। योग कीजिए 27 20 7 27, 9 18 27, 12 15 27। और जिन दो वर्णों का योग 27 हो जाता है वह विपरीत वर्ण होते हैं, अपोजिट लेटर्स की बात है। तो F का अपोजिट कौन, U। H 8 होता है तो 8 का अपोजिट कौन, 19। K 11 तो 16 27, M 13 तो N 14 27। USPN आप क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब USPN ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखने से लग रहा होगा वाटर इमेज पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है, लेकिन हम लोग मिरर इमेज से काम करते हैं। सीधा यहाँ देखेंगे, ये भाग बाद में खुलेगा, इसका मिरर यहाँ पर आप मिरर रखिए और मिरर इमेज सीधा सीधा खींच दीजिए। क्या इसका जवाब ऐसा नहीं हो जाएगा, ये कट पाट ऐसा दिखेगा आपको। ये क्लियर। अब सोचिए ये वाला भाग, ये वाला कोना जो है यहाँ तक आएगा, यानी इस दोनों को यहाँ, इस बिंदी का भी यहाँ होगा, ठीक है, इस दोनों का यहाँ पर आएगा, और ये वाला जो कॉर्नर है ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो इन दोनों का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, और ये वाला ऑप्शन में से आपको ढूंढना चाहिए। यह ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। हालांकि इस दोनों को थोड़ा गैप दिया है, लेकिन यही आंसर आप देंगे, इसका थोड़ी गैप उसमें है। क्वेश्चन नंबर 11 कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। इफ़ हेड इज इक्वल टू 37, बैंक 57, देन काइट का आपको पता करना है। सारे की वैल्यू अगर याद है तो यह प्रश्न बिल्कुल आसान होता है। एच की वैल्यू 8, ए की 5, ए की 1 और डी की 4, सबको जोड़िए। 8 5 13, 1 14, 4 18, 18 दूनी 36, जोड़ 1 बराबर 37। सेम चीज़ यहाँ पर दिखेगा आपको। 2 प्लस 1 प्लस एन की वैल्यू 14 प्लस के की वैल्यू 11, 2 1 3, 14 17, 1 18 10, 38 38 38 38, 10 10 20, 1 21, 1 22, 28। तो 28 दूनी 56, जोड़ 1 बराबर 57। काइट में आप देखेंगे 11 प्लस आई की 9 प्लस टी की 20 प्लस ए की 5, जोड़ते हैं। 11 9 20, 20 20 40, 5 45, 45 को 2 से गुना करते हैं। 90 जोड़ 1 बराबर 91। आपको ऑप्शन में से अब 91 ढूंढना पड़ेगा, जो ऑप्शन बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12, पहले से भी बात चल रही है आपसे कि इसके चारों ऑप्शन को देखना पड़ता है बारी बारी से। इसके लिए कोई टेक्निक है नहीं। आंसर सी को जांच कर दिखाते हैं। जो आंसर है प्लस और माइनस को एक्सचेंज कर दिया। प्रश्न भी है किस दो मैथमेटिकल ऑपरेटर को एक्सचेंज करने से यह समीकरण संतुष्ट हो जाता है या ये संबंध सही फिट बैठ जाते हैं। तो सी में प्लस और माइनस को चेंज किया, यानी माइनस को वो कह रहा है प्लस कर दीजिए और प्लस को कर दीजिए माइनस। अब चेक कर लीजिए, 24 प्लस
12 डिवाइडेड बाई 4 3 माइनस 8 इंटू 2 इजकल टू 11। अब यहाँ पर आप 24 3 27 माइनस 8 दूनी 16 बराबर 11। आप देखिए 11 इजकल टू 11 ये सेटिस्फाई करता है। प्लस और माइनस को चेंज करने की बात किस ऑप्शन में छिपी पड़ी थी? सी में। इसलिए इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर सी देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बारी आ गई। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 की बारी आई है। क्वेश्चन नंबर 13 श्रृंखला संपूर्ण का प्रश्न है। 16 24 36 नोट ऑफ इंट्रोगेशन 81। 16 में 16 का आधा जोड़ा 16 8 24। 24 में 24 का आधा 12 जोड़िए 36। 36 में 36 का आधा जोड़िए, या ऐसा कीजिए ना 16 में 1.5 से गुना किया तो 24। 24 में 1.5 से गुना किया तो 36। 36 में 1.5 से गुना करेंगे यानी वही 36 में उसका आधा 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54। और 54 में फिर इंटू 1.5 यानी इसमें 27 जोड़िए तो 27 जोड़ेंगे 7 4 11 के 1 बाकी 1 5 7 1 8 सेटिस्फाइड है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 54। दिए गए ऑप्शन में से चुनिए, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14 एनालॉजी का क्वेश्चन है, पेयर ऑफ एनालॉजी है। इसमें जो संबंध होगा दिए गए विकल्पों में से आपको चुनना है। देखिए एक इसके संबंध जो हैं आप ऑप्शन में देख रहे होंगे। एक संख्या है जो इसको 3 टाइम्स और इसको वही 7 टाइम्स, ये 8 बार में काटती है और ये 7 बार में काटती है। ऐसी एक जोड़ी है आपके पास सी ऑप्शन में 9 एंड 21। कौन सी ये संख्या इसको 3 बार में काटती थी, इसको काटने वाली संख्या 3 बार में कब काटेगी? जब ये 3 होगा तो 3 इंटू 3 9, और ये देखिए 7 टाइम इसको करता है। यानी आपका जवाब सी बिल्कुल सही होगा। इस सब में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई, जितना जल्दी हो जवाब देने की कोशिश करनी है। प्रैक्टिस से ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 आप साफ देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 3 6 1 7 लेटर हैं, यहाँ भी 7 लेटर हैं। सिर्फ स्थानों का परिवर्तन करके इसने कोडिंग किया है। तो हमारे पास 7 है तो हम भी 7 जगह बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 3 3 6 1 7 7। चलिए सबसे पहले पी की बात करते हैं। पहला एलिमेंट कहाँ गया इसका? पहला एलिमेंट सेकेंड नंबर पर था। हमारे सेकेंड नंबर पर कौन चला जाएगा? एस। चलिए ए कहाँ चला गया भाई? सेकेंड वाला चला गया है इधर से 3 नंबर पर, तो हमारा सेकेंड वाला इधर से 3 नंबर पर चला जाएगा। बारी थर्ड की आती है, ये 2 की बारी हो गई। तीसरी एस कहाँ जाता है? सेकेंड लास्ट में, तो हमारा भी सेकेंड लास्ट में चला जाएगा। चलिए टी पहले नंबर पर, तो हमारा ई पहले नंबर पर चला जाएगा। ई कहाँ गया ढूंढिए? ये वाला 1 2 3 4 5वां वाला लास्ट में, तो 1 2 3 4 5वां वाला हमारा लास्ट में चला जाएगा। अब यू कहाँ चला गया? यानी उधर से छठा नंबर चौथे पर गया, तो हमारा 1 2 3 4 5 छठा नंबर यहाँ हमारे चौथे नंबर पर चला जाएगा। बचा केवल आर गया है तीसरे नंबर पर, हमारा वाई चला जाएगा तीसरे नंबर पर। आंसर आपको दिख रहा होगा ESY TEVN ESY TEVN, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 16 को स्क्रीन पर देखिए। एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, सावधानी से बनाते हैं। 7 व्यक्तियों का परिवार है। इस परिवार में 7 व्यक्ति हैं। सीधा सजाने की कोशिश करते हैं। बी ए का भाई है, तो बी ए का भाई है ऐसे लिख दिए। फिर ये पुरुष है तो हो गया प्लस। फिर इसने कहा और सी का पुत्र है, यानी बी सी का पुत्र है। ये पिता है कि माँ अभी क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सी का दामाद डी है। सी का दामाद डी, यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं। सी का दामाद डी है, यानी सी की बेटी का हस्बैंड है ये डी। आगे जिनके 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, यानी सी के 2 ग्रैंड चिल्ड्रन, इनमें से किसी का भाई यहाँ पर 2 ग्रैंड चिल्ड्रन की जगह छोड़िए। ये 2 ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन में नाती भी और पोता भी, नतनी भी और पोती भी आती है ग्रैंड चिल्ड्रन में, जिनका नाम ई और एफ है। ई और एफ है। इनकी ये दोनों संतानें हैं। इन्हीं की ये दोनों संतानें होंगी। दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है, आगे बढ़ेंगे। ए एफ की माँ है। ए एफ की माँ ये हो गई महिला।
और ए एफ की माँ हो गई, यहाँ स्पष्ट कर दिया। बी ई के बारे अभी क्लियर नहीं है। फिर आइए, जो जी की भतीजी है, ये एफ जी की भतीजी कब होगी? जी जब इस वंश में होगा, इस वंश में कोई होगा जी, तभी इसकी भतीजी होगी। अभी तो बी की भी भतीजी है वो, ये बी की भी भतीजी है और जी की भी भतीजी है। जी की संभावना इसके भाई हो जाने की, इसके बहन हो जाने की, या इसकी पत्नी हो जाने की भी संभावना है। आइए रखते हैं जी की भतीजी एफ। ई जी का पुत्र है, लीजिए ई जी का पुत्र है, ई पुत्र है जी का। आइए अब, यदि सी के दो ही बच्चे हैं, सी को तो यही दो बच्चा, एक बेटा एक बेटी, और दो ही बच्चे यानी एक बेटा एक बेटी, तो सी का दामाद डी कब होगा? जब ए का पति हो डी। आई, वो मर्ज कर गई बात। अब सोचिए ये कौन है, क्योंकि इसको दो ही संतान है और इसको इसे भतीजा कहना है और ये बेटा है। ये कब संभव है? जब इसकी ये पत्नी है, तभी ना इन दोनों का पुत्र ये हुआ, तभी तो ये भतीजा हुआ। अब बताइए जवाब क्या देना है आपको? जवाब देना ई से डी कैसे संबंधित है? ई किधर है? ई से डी कैसे संबंधित है? ई कौन है डी का? डी का ये कौन हुआ? ब्रदर इन लॉ, पत्नी का भाई, उसका बेटा यानी नेफ्यू, भतीजा। आप जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, नेफ्यू। 17 नंबर क्वेश्चन जो सीरीज कॉम्प्लीशन का है नॉन वर्बल का, इसमें बहुत ज़्यादा समय देना नहीं, बहुत चालाकी से प्रश्न का जवाब देना है। दिए गए ऑप्शन पर आप ध्यान रखेंगे, छांटेंगे, अभी देखिएगा गौर से। यू को देखिए, यू ऐसे था, एंटी क्लॉक 45, फिर एंटी क्लॉक 45, फिर एंटी क्लॉक 45, फिर एंटी क्लॉक 45 होगा। तय मानिए वो ऐसा होगा, नीचे की ओर झुका होगा। और आपको बताएं ऑप्शन नंबर ए में नीचे नहीं झुका है, आंसर कभी नहीं होगा। देखिए आंसर बी भी आपका कभी नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे की ओर नहीं झुका हुआ है। तो आंसर सी और डी की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। देखिए ये अंदर है, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर की ओर होगा। जो भी आकृति हुआ दोनों में अंदर की ओर है, नहीं हुआ। अब एक चेक कीजिए, सबसे पहले गोला, तब त्रिभुज, एक छतरी नुमा, फिर आया गोला। सोचिएगा, गोला, त्रिभुज, छतरी नुमा, तो गोला, तो इस बार क्या आ जाएगा? त्रिभुज आ जाएगा। और देखिए दो ही ऑप्शन आपके पास बचे हुए थे, ऑप्शन सी और डी, और सी और डी में किस में त्रिभुज है, सॉरी तीर वाली आकृति है। तो आप देख लेंगे डी में, सी में छतरी, इसलिए आंसर नहीं देंगे। ए बी सी छट गया, हम सीधा जवाब डी देंगे। ऐसे ही सीरीज को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 18, कोई घबराने की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका मिरर इमेज का सवाल है। उसने कहा इसका मिरर इमेज कैसा होगा? थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ये 21 नंबर का सवाल है, यहाँ पर अभी रखा हुआ। देखिए इसका मिरर इमेज वैसे आँख से देखकर बनाना है आपको। ये इधर झुका है तो अब ऐसा ये इधर झुकेगा, ये तो सीधी आकृति ऐसी होगी ही होगी। ये वाला इधर है तो वो उधर चला जाएगा। ये गोला में कोई टेंशन नहीं है। ये कहाँ होगा भाई? देखिए तो यहाँ होगा, बिल्कुल सही। और ये ऐसा इमेज यहाँ बनाएगा, और ये वाली बात जो है ऐसे ऐसे झुकी है, ध्यान से देखिएगा ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये इसका मिरर इमेज होगा। आंसर में मिलान करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में यह मौजूद है। आइए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आकृतियाँ कितनी हैं? बार बार उसी पैटर्न पर पूछ रहा है। याद कीजिए, अगर ऐसा इमेज हो तो क्या करें? 1 2 3 4, 4 का 2 गुना 8 कर देंगे। सब लोग देखिएगा ठीक से। इसको छिपा लेते हैं, छिप गया, गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 का 2 गुना कितना हुआ? 12। फिर इसको छिपा लीजिए, नीचे कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 का 2 गुना कितना? 12। हो गए कितने? 24। लेकिन ये दोनों जो ट्रायंगल है ये रिपीट कर गया, उधर भी जुड़ गया, इधर भी जुड़ गया, तो इसको माइनस कर लेंगे। 24 में 2 चला गया, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 22। याद आया? ये भी प्रश्न बार बार हम लोग बना रहे हैं। 21 नंबर का प्रश्न जो है, चलिए उसका आंसर जो है 19 नंबर का 22, ये छिपा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 21, एलिमेंट की संख्या गिनेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 20 है। नहीं मेरे से गलती हो गई भाई, देखेंगे ज़रा सा क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 को ज़रा देखिए स्क्रीन पर। क्लासिफिकेशन का, स्टील चुराना, हाइंडर बाधा, इम्पेड बाधा डालना, एंड अरेस्ट गिरफ्तारी।
इनमें क्लासिफाई करना है, 3 का गुण एक जैसा और एक जो वैसे गुण वाला नहीं है उसको छांटना है। 20 नंबर की बात हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके स्क्रीन पर है। चुराना, चुराने का मतलब क्या, स्टील का मतलब क्या, कोई भी चोर अगर सामान चुराता है या कोई भी व्यक्ति सामान चुराता है तो वो सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित कर देता है, लेकर भाग जाता है। लेकिन हैंडल में क्या बाधा है, स्टॉप। इम्पेड क्या है, स्टॉप, बाधा डाल दिया, अरेस्ट, स्टॉप। प्रक्रियाएं इन तीनों जगह बंद और चुराने में प्रक्रियाएं चालू, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने की प्रक्रिया। इसलिए आपको जवाब देना होगा ऑप्शन नंबर ए, जहां बी और सी डी में कार्रवाइयां स्टॉप हो जाती हैं वहीं स्टील में जगह परिवर्तित होता है, इसलिए जवाब आपको ए स्टील देना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कई बार बनाए हैं भाई, इसमें 18 एलिमेंट हैं, या तो 3 की सीरीज बनेगी या तो 6 की सीरीज बनेगी। 3 की सीरीज बनेगी तो 6 भी कन्फर्म सेटिस्फाई होगा। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बना लिए। ये सी से शुरू, ये बी से शुरू, डायरेक्ट सीरीज नहीं यानी अल्टरनेट है। इससे इसको देखेंगे ए डी, तो यहाँ भी ए डी करेंगे, सी ए डी, एक छोड़ के सी ए डी बना। और यहाँ पकड़िए तो बना हुआ है बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। हमारा जवाब यहाँ पर लिखते डी, यहाँ पर सी, देन बी, देन सी, देन बी, और ये हमारा दिए गए ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। आइए बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 डाइस का प्रश्न है, इसमें 5 के विपरीत पूछा गया। आप समझ रहे होंगे किसी भी डाइस में क्या लिखा है, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 लिखा है। 5 के विपरीत बहुत आसानी से देखा जा सकता है, बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। ये 4 के विपरीत होगा। आपको बताएं, जब एक ही सतह उभयनिष्ठ होती है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को, जब एक ही उभयनिष्ठ हो, कौन उभयनिष्ठ है, 4, तो 4 के विपरीत ही अगर पूछे तो इसमें जो नहीं दिख रहा है वो कंफर्म होगा, 4 के विपरीत 5 होगा। वैसे घूम के देख लीजिए, अगर इसको ऐसे घूमेंगे तो इसको भी ऐसे घूमना पड़ेगा। तो 4 3 1, 4 3 1, यहाँ पर क्या होगा, 4 6 2, 3 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 2। देखिए 4 के विपरीत कौन होगा, ऑब्वियसली 5 होगा। यानी मेरा क्या कहना है कि जब ऐसा डाइस आए कि दोनों में एक ही सतह उभयनिष्ठ हो, जैसे 4, तो इसके विपरीत क्या होगा, वही होगा जो नहीं दिख रहा है इसमें। तो कौन नहीं दिख रहा है, 5। तो सीधा जवाब देना था 4 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 4। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। आप देखिए आई कुछ है, मतलब आई और ए सभी है, और ये सभी वाला को तो पहले ही छाड़ देंगे, क्योंकि सभी वाला कंक्लूजन तभी सही होने जा रहा है जब दोनों ही कथन सभी में होते, तब दोनों ही ए नामक वाक्य के उदाहरण होते तभी। आपको पहले से पता है आई प्लस ए बराबर आई होता है, यानी आई प्लस ए बराबर आई कहने का मतलब आई का मतलब कुछ है, ए का मतलब सभी है, इन दोनों में कुछ ही जवाब होता है। तो बढ़ई और मैकेनिक की बात है, देखिए मैकेनिक और बढ़ई, आई प्लस ए का मामला है, तो कुछ बढ़ई मैकेनिक और कुछ मैकेनिक बढ़ई, दोनों बात सही होती है। अब कुछ मैकेनिक तकनीशियन है, मैकेनिक और तकनीशियन यहाँ देख रहे हैं, ए का कन्वर्सन, ए को राइट साइड से कुछ में पढ़ा जाता है, कुछ मैकेनिक तकनीशियन है, ये होगा। अदरवाइज आप कुछ बढ़ई तकनीशियन हैं, कुछ बढ़ई तकनीशियन हैं और सभी तकनीशियन मैकेनिक हैं, इस आधार पर भी बना सकते थे। कुछ बढ़ई देखिए मैकेनिक में हिस्से में है और कुछ मैकेनिक तकनीशियन। सर्कमफ्रेंस टू अगर सेंटर आएंगे तो कुछ में, और सेंटर टू सर्कमफ्रेंस में जाएंगे तो सभी में हम लोग जवाब देते हैं। ठहरिए, इस प्रकार जवाब 1 भी सही और 2 भी सही, 1 और 2 दोनों कंक्लूजन फॉलो करता है, जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। चलिए आखिरी 2 प्रश्नों की बारी है, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 24 वर्गीकरण का प्रश्न है, क्लासिफिकेशन का। 4 में से 3 का गुण एक जैसा। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना, सीधा देखिए की LM 11 12 13 लगातार, RST BCD इसी से ही पकड़ा जा रहा है। WXY होता तब ना एक जैसा होता है। ए में देखिए KLM लगातार, RST लगातार, ये दोनों एक ग्रुप वाले, BCD लगातार, ये वैसा ग्रुप का नहीं, इसलिए आंसर देख क्या दे देंगे, ऑप्शन नंबर सी। आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि वैन आकृति द्वारा भारतीय महिला और मतदाता को रिप्रेजेंट करें। गुण सीखिए, गुण समझिए। कुछ भारतीय महिलाएं हो सकते हैं और कुछ भारतीय मतदाता भी। सभी भारतीयों को मतदाता का मत का अधिकार नहीं होता, 18 वर्ष के बाद होता है।
तो कुछ भारतीय महिला होते हैं, कुछ भारतीय मतदाता, कुछ महिलाएं भारतीय हो सकती हैं, कुछ महिलाएं मतदाता, कुछ मतदाता भारतीय हो सकते हैं, कुछ मतदाता महिला हो सकती हैं। तो ये जब तीनों में आपस में कुछ ना कुछ संबंध है तो याद आया ये वाला। और इस हिस्से को एग्जामिन कर लीजिए, ये ऐसी भारतीय महिला है जो मतदाता है, सेटिस्फाई होता है। और इसी प्रकार 25 नंबर का क्वेश्चन ये वैन आकृति से आप प्रस्तुत करेंगे जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। बच्चों बहुत तेज़ी से बताने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे हों। इसी प्रकार तेज़ी से अभ्यास भी आपको करना है। निरंतर 1-2 सेट पर डे बनाइए। तय मानिए 50-60 सेट के बाद आप में तो भाई 25 में 24 का आंकड़ा तो निश्चित सही होना है आपका। इसलिए ध्यान रखेंगे। हम लोगों की मुलाकात अगले सेशन में होगी, अगले वीडियो क्लास में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।